जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में कांवड़ यात्रा जैसी स्थिति बन गई है। पिछले साल जिस तरह कांवड़ यात्रा में सामने आया कि कुछ लोग कांवड़ियों का धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, दुकानों के नाम बदल कर लगाते हैं, जहां नॉनवेज बनता है वहीं वेज खाना बनाते हैं और थूक मिलाते हैं खाने में, और इसके चलते कांवड़ियों का जो इतनी कठिन यात्रा करते हैं उनका धर्म भ्रष्ट हो जाता है, यात्रा उनकी असफल हो जाती है। इसे देखते हुए यूपी की सरकार ने आदेश दिया था कि जो यात्रा कांवड़ यात्रा के दौरान जो रास्ता है उसमें सभी दुकानदार अपना असली नाम लिखें। मुसलमान दुकानदार होंगे वो भी अपना असली नाम लिखें और कांवड़ियों को पता होना चाहिए कि वो कहाँ खा रहे हैं। लेकिन इसके बाद इस्लामिक लेफ्ट लिबरल गैंग को आग लग गई और ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार का आदेश रद्द कर दिया। अब ऐसे ही स्थिति महाराष्ट्र में बन रही है और महाराष्ट्र में ये यात्रा है मणिची यात्रा। मणिची यात्रा जो कानिफनाथ मंदिर तक जाती है। हर साल ये यात्रा निकलती है, 15 दिनों की यात्रा होती है जिसमें कानिफनाथ मंदिर तक जाया जाता है। अब इस यात्रा में मेला भी लगता है, बड़ी संख्या में लोग जाते हैं और यहाँ पर कई दुकानें भी लगती हैं। लेकिन यहाँ पर जो काम लेफ्ट लिबरल इस्लामिस्ट इस गैंग ने किया वो काम वहां पर प्रशासन ने कर दिया और हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट होने से रोकने के लिए उन्हें उपाय करना चाहिए था, बल्कि इसके उलट उन्होंने आदेश दे दिया। यहाँ पर मणिची यात्रा से पहले यहाँ का जो मणि गांव है, मणि गांव अहिल्या नगर में पड़ता है, नासिक डिवीजन में, और ये वही अहिल्या नगर है जिसका पहले नाम अहमद नगर हुआ करता था, लेकिन भाजपा सरकार में इस नाम को बदला गया और इस गांव में यहीं पर मणि गांव पड़ता है और यहाँ से, इस इलाके से जो है मणिची यात्रा निकलती है। और मणि गांव की जो ग्राम पंचायत है उसने एक फैसला किया था कि मणिची यात्रा में कोई भी मुसलमान दुकान नहीं लगाएगा, क्योंकि आसपास कई ऐसे इलाके हैं जहां पर मुस्लिम आबादी है, औरंगाबाद है, उस्मानाबाद है, हालांकि औरंगाबाद का भी नाम बदला गया, तो ये इन इलाकों से आसपास मुस्लिम हैं तो वो दुकान वहां पर लगाते हैं। इस यात्रा के दौरान 15 दिन की यात्रा होती है, बड़ी दुकानें, प्रसाद की दुकानें लगती हैं, वहां पर खिलौने की दुकानें लगती हैं और वहां पर कई तरह के खाने पीने का सामान, ये सब बच्चों का सामान, सब कुछ मिलता है। तो वहां उस यात्रा के दौरान ग्राम पंचायत ने ये फैसला किया कि इस यात्रा में कहीं भी मुसलमानों की दुकान नहीं लगाई जाएगी, क्योंकि उससे वही खतरा था जो कांवड़ यात्रा में खतरा है कि आप प्रसाद ले रहे हैं, आपको मंदिर में प्रसाद चढ़ाना है, एक मुस्लिम दुकानदार से आप प्रसाद ले रहे हैं, तो आपको वहां पर आपको अभी सोचना पड़ेगा कि वो प्रसाद जो है, क्योंकि उसकी आस्था उस प्रसाद से नहीं जुड़ी है मुस्लिम दुकानदार की, तो वो क्या हिंदुओं की आस्था के अनुरूप वो प्रसाद रख पा रहा है? क्या वो उतना ही शुद्ध है, उतना ही साफ होगा कि एक हिंदू दुकानदार जो होगा, क्योंकि उसकी आस्था जुड़ी है तो उसे भी कुछ उसमें करने में उसको डर होगा अपने भगवान का, लेकिन क्योंकि इस्लाम अलग है तो उसको डर क्यों होगा? और यहाँ पर कुछ लोग, जैसे कि कांवड़ यात्रा में कुछ लोग गलत नियत से भी आते हैं कि वाकई हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करा दो, इनकी यात्रा सफल करा दो, और उसमें पहले भी कई वीडियो आ चुके हैं कि थूक लगाना, बाथरूम करना और इस तरह से गंदा खाना हिंदुओं को खिलाना, जिससे कि उनको नुकसान भी हो और उनकी आस्था को भी चोट पहुंचे, और इससे धार्मिक सद्भाव भी खराब होता है, क्योंकि कुछ एक लोग ऐसा करते हैं, पकड़ में आता है, लड़ाई झगड़ा होता है और मामला बढ़ भी सकता है। ऐसे में ग्राम पंचायत ने इस पर रोक लगाई थी कि इस यात्रा के दौरान कोई भी मुसलमान जो है दुकान नहीं लगाएगा। अब ग्राम पंचायत ने ये प्रस्ताव पास किया था, अब ये प्रस्ताव आगे भेजा गया प्रशासन के पास कि इसे जो है पारित किया जाएगा, लेकिन प्रशासन ने इस पर कैंसल की कैंची चला दी कि इस पर जो है कैंसल का ठप्पा लगा दिया कि ये प्रस्ताव जो है खारिज कर दिया कि नहीं, इस यात्रा में मुसलमानों की दुकानें लगेंगी। ये प्रस्ताव अहिल्या नगर जिला परिषद सीईओ आशीष येरेकर के पास गया। उन्होंने बीडीओ शिवाजी कांबले को बोला कि इसकी जांच की जाए। अब उन्होंने इसमें कई नियम कानून लगा दिए कि ये तो दिशा निर्देशों के अनुरूप नहीं है, 116 हस्ताक्षर आए हैं तो 16 हस्ताक्षरों की पुष्टि नहीं हो रही है, ये जो है गैर संवैधानिक है, कई तरह के नियम कानून अड़ाकर इस प्रस्ताव को उन्होंने खारिज कर दिया। और इसके बाद मणि गांव में जो है फिर हंगामा हो गया कि हमारे जो धार्मिक कार्यक्रम है उसका फैसला क्या हम नहीं ले सकते? 22 फरवरी को ये आदेश पारित हुआ था और 28 फरवरी से ये यात्रा थी, तो ये क्योंकि ये एक हिंदुओं की यात्रा है, एक हिंदुओं का अपना धार्मिक आयोजन है, ये कोई सरकार का लगाया हुआ मेला नहीं है, ये हिंदुओं की पूरी तरह सिर्फ हिंदुओं की धार्मिक यात्रा है। इस धार्मिक यात्रा में हिंदू अपना धर्म कैसे बनाए रखेंगे, इसका अधिकार तो उनको होना ही चाहिए। जिस तरह से हज है,
हज जैसे तीर्थ यात्रा है तो वहां पर गैर मुस्लिम नहीं आ सकता, क्योंकि उसकी आस्था ही नहीं है। अब उसकी आस्था नहीं है तो वहां घूमने आएगा, लेकिन तीर्थ स्थान घूमने के लिए नहीं होते हैं। वो वहां पर कुछ ऐसा काम भी कर सकता है जो कि इस्लाम के अनुरूप ना हो, उसके नियमों के अनुरूप ना हो, उनके अपने ईश्वर को जो है आस्था ठेस पहुंचती हो, जिससे कि वहां पर माहौल खराब हो सकता है। क्योंकि गैर मुसलमान को उसको ये दिक्कत नहीं होगी कि वो अल्लाह को नाराज कर रहा है, इसकी चिंता मुसलमान को होगी। तो वही बात है, हिंदू तीर्थों में, हिंदू धार्मिक यात्राओं में ये इस बात के नियम कानून हिंदुओं को तय करने का अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए, और इसी अधिकार के तहत ग्राम पंचायत ने किया। और ग्राम पंचायत को संवैधानिक अधिकार भी है कि वो प्रस्ताव पास कर सकता है, लेकिन बीडीओ ने इसे कैंसिल कर दिया और हंगामा हो गया। पर इसके बीच में भाजपा ने दखल दिया है और भाजपा नेता यहाँ पर पहुंचे और साफ साफ बीडीओ को और प्रशासन को ये चेतावनी दे दी है कि ये हिंदुत्व की सरकार है। और यहाँ पर अब ये तुष्टीकरण नहीं चलने वाला है कि मुसलमानों का नाम आ गया तो डर जाओ कि कोई फैसला मुसलमानों के खिलाफ ना हो जाए, कहीं फिर हमारे ऊपर जो है कोई चाबुक ना चल जाए। और ऐसे में प्रशासन जो है फूक फूक कर कदम रखता है, लेकिन अब फूक फूक कर कदम रखने की जरूरत है। जब बात हिंदू धर्म की हो, आप उसे भ्रष्ट करने के लिए, आप उसे चोट पहुंचाने के लिए कोई भी फैसला ऐसे ही नहीं ले सकते हैं। और ऐसे में भाजपा नेता, भाजपा मंत्री नीतीश राणे वहां पहुंचे, अहिल्यानगर पहुंचे, और उन्होंने ये साफ साफ ये बयान दिया, लोगों से मिले और ये कह दिया कि बीडीओ लगता है भूल गए हैं कि यहाँ पर हिंदुत्व की सरकार है और यहाँ हिंदू धर्म को चोट नहीं पहुंचाई जा सकती। अगर पूरे गांव ने हस्ताक्षर करके दिए हैं तो बीडीओ इसे कैसे खारिज कर सकते हैं? ग्राम पंचायत को पूरा अधिकार है। उन्होंने कहा कि दोबारा साइन करके भेजा जाएगा, पूरा गांव साइन करेगा, तो देखते हैं कि बीडीओ कैसे इसे खारिज कर सकते हैं। अब ये चेतावनी प्रशासन को दी जा चुकी है। और यहाँ तक कि जो पालक मंत्री हैं राधा कृष्ण पाटिल, उन्होंने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। उन्होंने यही कहा कि ग्राम पंचायत को संवैधानिक अधिकार है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया है यह अधिकार कि आप कोई प्रस्ताव पास कर सकते हैं। अगर पूरा गांव उस पर सहमति जताता है तो ग्राम पंचायत फैसला ले सकती है, तो उस पर बीडीओ इस तरह दखल नहीं दे सकते हैं और इसको प्रस्ताव को पारित होना चाहिए। अब जब ये यात्रा 15 दिनों की है, होली से पहले ये खत्म हो जाएगी, अब भी इसमें कई दिन बाकी है और गांव के लोग जो है अड़े हुए हैं कि इस प्रस्ताव को स्वीकार किया ही जाए। अगर स्वीकार नहीं होता है तो फिर ये प्रशासन को इसको भुगतना पड़ सकता है। वहीं नीतीश राणे ने कहा है कि आज हिंदू जाग गया है, इस गांव का हिंदू जाग गया है, इसलिए मांग हो रही है और यही गांव और यहाँ का ये फैसला आगे दूसरे हिंदुओं को भी दूसरी जगह पर भी रास्ता दिखाएगा। हिंदुओं को अगर चुनौती दी जाएगी तो ऐसे फैसले पूरे भारत में होंगे। और देखिए ये फैसले हो भी रहे हैं। यहाँ बात महाराष्ट्र की है तो मथुरा में भी यही होने जा रहा है और मथुरा में होली से पहले साधु संतों ने अपील की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यहाँ ब्रज की होली में मुसलमानों के आने पर बैन लगाया जाए। यहाँ मुसलमानों की क्या जरूरत है, क्योंकि उनको तो पसंद ही नहीं है होली। उनके तो यहाँ धर्म में सिखाया जाता है, मजहब में सिखाया जाता है कि अगर रंग आप पर पड़ जाए तो आपको जो है जहन्नुम में भेजा जाता है, आपको वहां सजा मिलती है। ये तो उनके मदरसों में पढ़ाया जाता है और ऐसे में मुसलमानों की यहाँ क्या जरूरत है, तो उनको ना भेजा जाए, उनको ना आना चाहिए यहाँ पर। और यहाँ तक कि ये भी कहा गया है कि उस दिन होली के आसपास जो मंदिर है वहां पर भगवान कृष्ण का मंदिर है, वहां दुकानें भी मुसलमानों की नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि उनसे सामान फिर क्यों लिया जाए होली का। क्योंकि अगर किसी की हमारे धर्म में आस्था ही नहीं है, हमारे त्योहारों का सम्मान ही नहीं है, तो वो क्या सिर्फ हमसे पैसे लूटने के लिए बैठा है। और यही बात बिहार बीजेपी में विधायक हरिभूषण ठाकुर ने भी कही है। उन्होंने समर्थन किया है कि मथुरा में क्यों आने देना चाहिए। जिनके धर्म में होली जो है वो पाप है, उससे जो है आपको सजा मिलती है, अल्लाह आपको सजा देता है, तो फिर ऐसे त्योहार पर आप क्यों आ रहे हैं और उन्हें क्यों आने देना चाहिए। यहाँ भी ये मांग उठने लगी है और अब हिंदू अपने त्योहारों को, अपने तीर्थों को सुरक्षित रखना चाहते हैं। प्रयागराज में भी इससे पहले महाकुंभ के दौरान भी ये मांग उठी थी और सीएम योगी ने कह दिया था कि अगर जिसकी आस्था नहीं है, जो यहाँ पर किसी दूसरे मकसद से आ रहा है, तो वो यहाँ ना ही आए तो अच्छा है। सीधे सीधे संकेत दे दिया गया था और चेतावनी दी गई थी साधु संतों की तरफ से कि यहाँ मुसलमानों के आने की कोई जरूरत नहीं है, कोई दुकान लगाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी में आस्था है, कोई इसको मानता है, तो वो यहाँ आ सकता है और यहाँ स्नान कर सकता है। तो वो कुछ लोग गए, उन्होंने स्नान भी किया। लेकिन अगर कोई आ रहा है कि हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करना है, सिर्फ पैसे कमाने और पीछे से गाली देनी है, तो उसको यहाँ एंट्री नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अगर पकड़ा गया तो फिर जो होगा उसके अंजाम के लिए वो खुद जिम्मेदार है। तो ये स्थितियां अब लगभग हर जगह, कई जगह बन रही हैं और हिंदू जागरूक हो रहे हैं, क्योंकि आप सिर्फ सरकार पर निर्भर नहीं रह सकते हैं।
आपको अपने त्योहार, अपने धर्म की रक्षा खुद करनी होगी कि आपका मंदिर कहाँ है, मंदिर के आसपास क्या है, आप वहां पर किस संख्या में हैं, ये सारी बातें आपको खुद ध्यान देनी होंगी। क्योंकि सरकार आपकी मदद कर सकती है लेकिन पूरी तरह आपको संचालित नहीं कर सकती है, पूरी तरह आपको सुरक्षा कवच में नहीं रख सकती है। आपका सुरक्षा कवच आप खुद होंगे, आपका धर्म, आपका समाज, आपकी सोच आपका सुरक्षा कवच होगी। और यही अब दिख रहा है, जिसमें मुश्किलें तो हैं, जैसे प्रशासन आड़े आया, कहीं सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है, लेकिन लगातार अगर अपनी रक्षा की जाए, अपने धर्म को लेकर रक्षा ये लोग करेंगे और इस तरह की चेतावनियां देंगे, तो फिर किसी भी तरह के अप्रिय घटना से, किसी भी तरह की धर्म भ्रष्ट करने वाली घटना से बचा जा सकता है। और इस सब में बड़ी ही मिर्ची लग रही है। अबू आजमी को मिर्ची लग गई, तुरंत समाजवादी पार्टी, मुस्लिम पार्टी है, उसको मिर्ची लग गई कि ऐसे कैसे आप बॉयकॉट कर सकते हैं मुसलमानों का, आप ये कैसे कर सकते हैं, जहां पर प्रशासन जो है नियम कानून की बात कर रहा है, आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। लेकिन ये अबू आजमी कभी इस पर सवाल नहीं उठाएंगे। अगर कोई मुसलमान थूक लगाकर सामान बेच रहा है, अगर कोई मुसलमान पेशाब करके जूस बेच रहा है, तो कोई इस पर सवाल नहीं उठाएगा। कोई मुसलमान जहां धार्मिक यात्रा में नॉनवेज की दुकान में वेज बनाकर वहां यात्रियों को, कांवड़ियों को खिला रहा है, नाम बदल कर रह रहा है, मुसलमान की दुकान है और भगवान की मूर्तियां रख रखी है हिंदुओं को मूर्ख बनाने के लिए, एक भी मुस्लिम नेता इसके खिलाफ नहीं बोलेगा। एक भी मुस्लिम नेता उन मुसलमानों को नहीं सीख नहीं देगा, चेतावनी नहीं देगा कि इस तरह से सद्भाव खराब करने की तुमको जरूरत नहीं है। अगर तुम प्यार से रहोगे, सम्मान करोगे, तो फिर दूसरा भी आपके साथ आपको उसी तरह स्वीकार करेगा। लेकिन मुसलमानों के मामले में कह दिया जाता है ना, ये सब तो झूठ है, वो जो गलत काम करे उसे कभी स्वीकार ही नहीं किया जाता। ये वैसा है कि एक बच्चे को बिगाड़े जा रहे हैं, उसकी हर गलती पर पर्दा डाल रहे हैं और दूसरे को बिना गलती के भी सजा दे रहे हैं, उसकी पिटाई कर रहे हैं। और यही हिंदुओं के साथ हो रहा है कि हिंदू अपनी सुरक्षा भी करना चाहे तो वो गलत हो जाता है, हिंदू अपना धर्म बचाना चाहे तो वो गलत हो जाता है, और दूसरा किसी का धर्म नष्ट भी करना चाहे तो भी गलत नहीं माना जाता। लेकिन अब इसके खिलाफ हिंदुओं में जागरूकता है, जो कि दिखा है यहाँ उत्तर प्रदेश से लेकर आज महाराष्ट्र में ये दिख रहा है, और ये अब कई जगह, दूसरी जगह भी होगा, कि जहां ये सब चीजें अब ध्यान में रखी जा रही हैं कि आपके धर्म को किस तरह भ्रष्ट करने की कोशिश होती है। और इसकी शुरुआत अब हो चुकी है और महाराष्ट्र में भी अब ये दोबारा प्रस्ताव भेजा जाएगा। और इसमें क्योंकि भाजपा के मंत्री शामिल हैं, तो बीडीए को भी सोचना होगा कि उन्हें इसको खारिज करना है, स्वीकार करना है, क्योंकि ये मामला हो सकता है कि कल को सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच जाए, क्योंकि अबू आजमी एक्टिव हैं, अभी बीच में आ जाएंगे, आपके ओवैसी भी आ जाएंगे और मामला तुरंत जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगा, प्रशांत भूषण जैसे लोग वहां लेकर चले जाएंगे। लेकिन वो एक आगे की स्थिति होगी। लेकिन पहले प्रशासन को कोई अधिकार नहीं बनता कि वो हिंदुओं की आस्था के साथ खेले और इस तरह के प्रस्तावों को खारिज करे। और साथ में ये याद भी रखने की जरूरत है कि इस बार का चुनाव क्या था, इस बार का चुनाव किस तरह से लड़ा गया, किस तरह से हिंदुओं को हराने के लिए ये मुस्लिम मुल्ला मौलवी सब एकजुट हो गए थे, लेकिन हिंदुओं ने एकजुट होकर हिंदुत्ववादी सरकार को वोट दिया है। तो जनता की जो मंशा है, प्रशासन उसी हिसाब से चलना चाहिए और इसकी चेतावनी अब दी जा चुकी है और प्रशासन को भी अब उसी के अनुसार अपना रुख करना होगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।